प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। होली के बाद का माहौल अब शांति वाला और पढ़ाई वाला हो गया है शुरू, तो अब एकदम मन लगा के पढ़ते जाना है। होली में खूब आपने अबीर गुलाल रंग उड़ाया और अब किताबों के पन्नों को उड़ाना है, ठीक है ना, और दिमाग में सारी बातों को समझते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लास 12th का, और ये आज का लास्ट क्लास है, यानी आज ये क्लास जो हो जाएगा एंड हो जाएगा। हमने लगभग 6 लेक्चर में इस क्लास को अभी तक यहां तक पहुंचाया। आज ये 7वां लेक्चर है बच्चे लोग आपका, जिसमें आप पढ़िएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। हमने जब चैप्टर 1 पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो हमने जाना था कि सर 3 इवेंट होते हैं ना सर फर्टिलाइजेशन के। सर सबसे पहला इवेंट होता है वो कौन होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है सर। सेकेंड इवेंट जो होता है वो कौन सा होता है? फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सर पहले फर्टिलाइजेशन जो पहला इवेंट था रिप्रोडक्शन का, उसमें क्या हुआ था? गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर हमने करा दिया। फर्टिलाइजेशन के इवेंट में क्या था सर? पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना था और फिर एक के साथ फ्यूज करना था, जो फर्टिलाइजेशन हो गया, हमने वो भी करा दिया। अब हमें क्या करना है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी जो एम्ब्रियो बना है उसे डेवलप कराना है, यानी वो एम्ब्रियो डेवलप होके डेफिनेटली एक बेबी प्लांट और सीड में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? सीड में। मैंने जब मॉर्फोलॉजी का क्लास स्टार्ट किया था क्लास 11th में, तो सीड से ही स्टार्ट होता है और सीड पे ही लास्ट में खत्म होता है। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा 11th की भी बातें आपको यहां पर लास्ट में बता दूंगा कि कैसे सीड से स्टार्ट हुआ और कैसे सीड पे खत्म हुआ। लेट मी क्लियर हियर। थोड़ा सा प्रीवियस पे चले आते कि सर कैसे आपने ये कर दिया। डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट सबसे वीवीआई इवेंट था जो मैंने बताया था आपको। डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट के दौरान में आपका कैसे हुआ था? तो जब आप देख रहे हो कि ये एक क्या है भैया, ये एक कंप्लीट ओव्यूल है, ठीक है ना, जिसको हम लोग मेगास्पोरेंजियम भी हम लोग बोलते हैं। ये एक ओव्यूल है, तो इसी ओव्यूल में इंटर करता है क्या आपका? इसी ओव्यूल में इंटर करता है पॉलन ग्रेन। किससे? स्टिग्मा से। किससे इंटर करता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और यहां पे आके एग सेल के पास, किसके पास भैया? एग सेल के पास यहां पर आके ये फर्टिलाइज करता है। यहां पे हमने आपको इसी सेक्शंस का पूरे डिटेल यहां पे मैंने समझाया। ये एक कंप्लीट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद का सीन है। यहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n में, जिसको एंडोस्पर्म हम लोग बोलते हैं क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक एंडोस्पर्म के साथ मिलकर, यानी एक क्या बोलते हैं पॉलन ग्रेन के साथ मिलकर ये 3n में बना, जिसको हमने कहा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये 3n इट्स मीन ये कितना है इसमें? ये n कितना है? 3 है, इसीलिए इसको एक सेक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिप्लोइड। क्या बोलते हैं भैया? ट्रिप्लोइड है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? एक n। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 2n। और ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 3n। तो आपके एग्जामिनेशन में ये वीवीआई इसलिए क्योंकि पूछेगा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस फॉर्म में होता है? हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, क्या बोलते हैं डिप्लॉइड या फिर पॉलीप्लॉइड। तो आपको ऑप्शन में क्या मारना है? ट्रिप्लॉइड मारना है, यानी 3n में रहता है। जबकि यहां पे जो जाइगोट बना, ये आपका जाइगोट था क्योंकि ये एक एग सेल था और यहां पे भी एक पॉलन ग्रेन आके मिला, तो ये बना दिया जाइगोट। क्या बना दिया? जाइगोट। और ये जाइगोट रहता है 2n में। किस में रहता है? 2n। यही जाइगोट अब आपका किस में चेंज होगा? देखिए ये जाइगोट है ना, यही जाइगोट आपका एम्ब्रियो में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? एम्ब्रियो में। ये जाइगोट था 1 सेल का, 2 सेल बना, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, जिसको हम लोग बोले ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर ये हार्ट शेप एम्ब्रियो आ गया, देखिए हार्ट के जैसा बन गया। ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंटल स्टेज है कि कैसे ये डेवलप कर रहा है। और फाइनली हमारा यहां पर आने के बाद ये एक रेडिकल बना, एक प्लीम्यूल बना। रेडिकल किस में चेंज हो जाता है? रूट में। प्लीम्यूल किस में चेंज हो जाता है? शूट में। प्लांट का यही 2 पार्ट ना हम लोग देखते हैं कि जो ऊपर वाला होता है और जो नीचे जमीन के नीचे होता है, ये 2 पार्ट बोलते हैं। यानी ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? शूट कहते हैं सर, और जो जमीन के नीचे वाले पार्ट को हम लोग रूट कहते हैं सर। यही कहते हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हमने कि प्लांट को 2 भागों में बांटते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो देखिए यहां से बन गया। बाकी कॉटिलीडन मैंने बताया था आपको, और नहीं बताया तो समझ जाना है कि अब चना को खोलिएगा, जैसे एक चना है ये वाला, और चना को जब खोलिएगा तो इसमें 2 कॉट निकलेगा, तो इसको बोलते हैं डाइकॉटिलीडन, यानी 2 कॉट। क्या बोलते हैं? 2 कॉट, डाइकॉटिलीडन। और जब एक मेज को खोलिएगा, इमेज है मक्के को,
तो उसको सीड कोट को हटाएगा तो उसमें एक दाना निकलेगा, तो वो कहलाता है मोनोकॉट। क्या कहलाता है? मोनोकॉट। अब आते हैं मेन सेक्शन पे कि सर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें पढ़ना क्या है। सर हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ध्यान देना है। कहता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कि इट इंक्लूड इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। इंडोस्पर्म कितने में था? इंडोस्पर्म कितने में था? 1n 2n 3n या 4n? इंडोस्पर्म 3n में था, जिसको प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोले। एम्ब्रियो कितने में था? जाइगोट से एम्ब्रियो बना 2n में। डेवलपमेंट होगा जो कि हमने हार्ट शेप में देख लिया। फिर मैचुरेशन होगा, मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व होना, और इसी में ओव्यूल जो होता है वो किसमें चेंज हो गया? सीड में। और ओवरी किसमें चेंज हो गया? फ्रूट में। ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो की कहानी है। जब एम्ब्रियो डेवलप करते हैं तो इसका ओवरी किसमें चेंज हो जाएगा? फ्रूट में। और ओव्यूल किस में चेंज हो जाएगा? सीड में। एकदम गांठ बांध के दिमाग में रख लेना है, क्योंकि ये भी सारे क्वेश्चंस करते हैं एमसीक्यू में, बोर्ड आपका करेगा। इंडोस्पर्म क्या होता है? मैंने कहा कि सर ये इंडोस्पर्म 3n में है, तो ये इंडोस्पर्म एक ऐसा पार्ट होता है जो स्टार्टिंग के फेज में इमैच्योर कंडीशन में हम लोग इसे कंज्यूम करते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है। चलिए देखते हैं, आखिर पूरी बातें समझते हैं कि क्या होता है। द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स मेनी टाइम टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म। जो प्राइमरी इंडोस्पर्म है वो बहुत बार डिवाइड करके क्या बना दिया? ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म बना दिया, और इसी ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म को हम लोग कहते हैं 3n। टिश्यू हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल। इसके टिश्यू जो होते हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल को रखता है। रिजर्व फूड मटेरियल यानी इसमें फूड मटेरियल मौजूद है जो आगे जाके इसे नरिश करेगा, और नहीं तो यही जो ह्यूमन बीइंग है, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह, जो भी बर्ड्स वगैरह होते हैं, इसे कंज्यूम करते हैं अपने पेट को भरने के लिए। चलिए कुछ बातें और आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म होता है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर टाइप और दूसरा होता है सेलुलर टाइप। क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर टाइप और दूसरा सेलुलर टाइप। फ्री न्यूक्लियर टाइप कॉमन मेथड होता है, सेलुलर टाइप ये भी दिखाई देता है डेफिनेटली बहुत सारे चीजों में। तो कहिएगा सर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया जाए ना, तो मैं कहता हूं कि जब आप कोकोनट को देखिएगा, ठीक है, कोकोनट 2 प्रकार का होता है। कोकोनट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कहिएगा सर समझाइए। मैंने कहा कि ये कोकोनट है, ठीक है, ये कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हो गया ग्रीन, ओके, और एक कैसा कलर में चला आता है? जब वो पकता है तो ब्राउन हो जाता है, होता है ना। ग्रीन कोकोनट को आप लोग क्या कहते हैं? ग्रीन कोकोनट को आप लोग कहते हैं डाब। डाब पानी सुना है ना आपने हिंदी में, ठीक है, डाब पानी। और ये पूरे इसको बोलते हैं पका नारियल। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? अब हम कहते हैं कि ये डाब पानी के अंदर में ये जो पानी पाया जाता है, ये वाला, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, पता है ना। कहिएगा सर हाउ? तो ये जो डाब पानी पहले मौजूद है, ये इसी को एग्जांपल है फ्री न्यूक्लियर टाइप इंडोस्पर्म। ये इसका इंडोस्पर्म ही है जो फ्री न्यूक्लियर टाइप में है। यानी हरा नारियल को काट के जब हम उसका पानी पीते हैं और उसको फिर बीच से काटा जाए तो उसमें नारियल नहीं मिलेगा आपको, केवल पानी मिलता है। समझ में आया? वो कब? जब धीरे धीरे वो मैच्योर होता है तब। फ्री न्यूक्लियर से जब वो सेलुलर में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा? सेलुलर में। तो ये इंडोस्पर्म जो होते हैं इसमें एक थिक लेयर यानी ये पीला लेयर बनाएंगे, यही सेलुलर टाइप। ये ओरिजिनल क्या हो जाता है? नारियल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोकोनट, जो कि व्हाइट फ्लेशी मटेरियल होता है ना, व्हाइट फ्लेशी मटेरियल। समझना है बात को अच्छे से। मैंने कहा कि ये व्हाइट फ्लेशी मटेरियल बनने से पहले क्या था? फ्री न्यूक्लियर टाइप था, जो इंडोस्पर्म का सबसे बखूबी एग्जाम्पल दिखाता है, और वो हमारे लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस है और उसे हम लोग पीते हैं। बहुत सारी बीमारियों में इलाजरत होता है। हमारे पानी के वाटर कंटेंट को वो बढ़ाता है, वाटर लेवल को। जब आपको डेंगू की बीमारी होगी तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप डाब पानी पिए। डेंगू बहुत कॉमन है, हर एक लोगों को हो जाता है, और उस समय में डाब पानी डॉक्टर को सजेस्ट किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग इसे खाइए।
तो ये हो गया सबसे पहले। तो फ्री न्यूक्लियर टाइप में यही कुछ समय के बाद वो नारियल हरा से जब ये इस ब्राउन पोजीशन पे आता है धीरे धीरे समय के साथ, तो वो क्या होते गया, मैच्योर होते गया। क्या बनते गया, गेटिंग मैच्योर। और उस समय में ये फ्री इंडोस्पर्म से, फ्री न्यूक्लियर टाइप से सेलुलर बन गया। कहिएगा सर एक न्यूक्लियस है सर, तो इसमें एक सेल तो बनेगा ना, न्यूक्लियस है तो सेल तो बनेगा। एक न्यूक्लियस विदाउट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक सेल के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म होता है ना सर। तो ये जब फ्री न्यूक्लियर था तो ये सेलुलर में चेंज होते हुए ये कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लेशी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बन जाएगा नारियल। तो ये किससे बना, फ्री न्यूक्लियर टाइप से सेलुलर में बना। ऐसे बहुत सारे, मोस्ट कॉमन है, ये सब में ऐसा पाया जाता है, बहुत में केवल सेलुलर ही पाया जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ, बाउंस किया क्या, नहीं ना, समझ में आया। कहता है यहीं पे नन अल्बुमिनस और अल्बुमिनस ये सेलुलर टाइप में होता है। इंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज, नन अल्बुमिनस में इंडोस्पर्म को पूरे हम लोग खा जाते हैं मैच्योर होने से पहले ही। कहेगा सर एक आध को एग्जांपल दीजिए, तो छीमी ले लीजिए, मटर जो होता है, मटर को जब आप खाते हो तो देखते हो ग्रीन होते हो, वो ग्रीन होता है और हम लोग आसानी से उसे कच्चा भी खा जाते हैं और उसमें वाटर होता है। लेकिन यही मटर जब पकेगा, जब पूरा एकदम हरा हो जाएगा, मार्केट में देखिएगा ये पक जाएगा, जब पीला हो जाता है वो, तो वो उसमें धीरे धीरे कड़ा हो जाएगा वो, और उसमें पानी नहीं रहेगा। पकड़ में आ रहा है। और वो चीजें जो होती हैं सब्जी बना के खाने के काम आते हैं, उसे आप ऐसे नहीं खाइएगा क्योंकि उसमें मीठापन भी नहीं लगेगा। तो ये कहता है बिफोर मैच्योरेशन ऑफ सीड, यानी सीड के मैच्योर होने से पहले ही हम लोग इसे क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। पी यानी छीमी, मटर, और ग्राउंडनट यानी बादाम। बाउंस किया क्या, नहीं ना, बहुत इजी है। अल्बुमिनस सीड, ये ऐसा पोर्शन इंडोस्पर्म का जो रिमेन इन मैच्योर सीड, मैच्योर सीड के रिमेनिंग में रहता है, एग्जांपल वीट, मेज, केस्टर। अब ये कहते हैं अल्बुमिनस सीड। तो हम लोग जानते हैं वीट शुरुआत से ही होता है और वीट के ही फॉर्म में ये इंडोस्पर्म मौजूद रहता है, यानी वो बड़ा बड़ा दाना हो जाएगा जिसको हम लोग रोटी के रूप में या इस सब चीज के रूप में हम लोग खाते हैं, समझ में आया। फिर मेज ले लीजिए, मक्का का, केस्टर ले लीजिए, रेडी का, ये सब चीजों का इस्तेमाल अल्बुमिनस सीड के रूप में होता है, जो मैच्योर होने के बाद भी हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, और नन अल्बुमिनस सीड जो मैच्योर होने से पहले ही उसे हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। परेशानी नहीं ना, ये सेलुलर टाइप में आपका आ गया। अब बात करते हैं एम्ब्रियो का। सर ये है क्या एम्ब्रियो, हम लोग जानते हैं कि सर यही एम्ब्रियो डेवलप करके आगे जाके सीड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, सीड में। तो एम्ब्रियो डेवलप्ड एट द माइक्रोपाइलर इंड, मैंने प्रीवियस फिगर में माइक्रोपाइलर इंड और चलाजा इंड के बारे में बताया है। चलाजा इंड के ऑपोजिट में होता है ना माइक्रोपाइलर इंड। बाउंस किया, ओव्यूल के फिगर में है, देखिए क्या है, माइक्रोपाइलर इंड है और उसके ऑपोजिट में क्या है, चलाजल इंड है। अब कहिएगा सर इसको और अच्छे से हमको दिखा दीजिए एक और, तो यहां देख लीजिए, यहां देखिए क्या है, चलाजल पोल, और इसके ऑपोजिट में क्या है, माइक्रोपाइलर पोल। तो इसी को पोल को हम लोग यहाँ पे इंड में बात कहेंगे और नीचे वाले में अलग में बात कहेंगे। बाउंस किया, नहीं ना। नेक्स्ट आते हैं इसी में, ठीक है। एडेप्टेशन इन फ्लावर फॉर पॉलिनेशन हो गया था हम लोगों का। आगे आते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारा अगला टॉपिक है एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी का मतलब ही होता है एम्ब्रियोजेनेसिस से, यानी एम्ब्रियो का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड गेटिंग टू मैच्योर is known as embryogenesis. Earlier stages of embryo development, the zygote gives rise to the pro-embryo and subsequently to the globular, heart-shaped and mature embryo. यानी ये शुरुआत का स्टेज होता है एम्ब्रियो का, फिर ये डेवलप करेगा, जाइगोट आगे जाके फिर प्रो एम्ब्रियो में चेंज होगा। सबसे पहले क्या बना, प्रो एम्ब्रियो बना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बना, सब्सिक्वेंटली प्रो एम्ब्रियो के बाद एम्ब्रियो जो होता है वो एम्ब्रियो इसमें आ जाएगा, ग्लोबुलर। फिर किस में आएगा, हार्ट शेप बन जाएगा, और फिर लास्टली किस में आ जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। यही पीछे का स्टेज था। देखिए है, ये है जाइगोट आया, इसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप और फाइनली ये मैच्योर। डाउट, आगे आते हैं। देखिए एम्ब्रियोनल कंसिस्ट, एम्ब्रियो क्या क्या रखेगा, तो एम्ब्रियो में अभी 4 चीज था। एक था प्लीम्यूल, किस में चेंज हो गया, सूट में,
रेडिकल किसमें चेंज हो गया, रूट में। कॉटिलीडन्स 2 कॉट पाए जाते हैं, डाइकॉट में 1 कॉट पाया जाता है, मोनोकॉट में। जैसे मेज 1 दाना पाया जाएगा, ग्राम 2 दाना पाया जाएगा, पीस 2 दाना पाया जाएगा। बाउंस कर रहा है नहीं ना। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, सबसे लास्ट में देखिए, ये है आपका रेडिकल, ये है प्लिम्यूल, ये मैच्योर, ये कॉटिलीडन है, देखिए ना 2 है ना यहां पर। और इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं इसी में, ये हमारा वो वाला पोर्शन खत्म हो गया, ये पेज कंप्लीट, ये भी पेज कंप्लीट। मोनोकॉटिलिडनस सीट, डाइकॉटिलिडनस सीट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अब। देखिए मोनोकॉटिलिडनस सीट यानी मोनो का मतलब क्या होता है बायो में, सिंगल या फिर 1 होता है ना। जब हम मेज के बारे में बात करेंगे, जैसे यहां पे मेज का ही फिगर है, चाहे किसी का भी होगा, तो ध्यान देना है, दिस इज द मेज फिगर के रूप में। अस्कटलम को हम लोग कॉटिलीडन को अस्कटलम भी बोलते हैं, कॉटिलीडन को क्या बोलेंगे, अस्कटलम भी। कोलियोराइजा को अनडिफरेंशिएट सीट विद कवरिंग रेडिकल और रूट कैप, कोलियोराइजा को हम लोग रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडिकल या रूट। ये अनडिफरेंशिएटेड होता है, नहीं डिफरेंशिएटेड नहीं, एक साथ रहेगा। धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो रूट उसका निकल के अलग हो जाएगा। कोलियोप्टाइल को हम लोग प्लिम्यूल बोलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर ये सीड है तो ये सीड आगे जाके 2 भाग में, ये नीचे वाला जो जाएगा वो क्या होगा, रूट बनेगा, और जो ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा, शूट बनेगा। यही ये सीड है, ठीक है, शूट रूट। और ये सीड आगे जाके नीचे अगर ऐसे 2 रहेगा तो इसको डाइकॉट बोलेंगे, और सिंगल रहेगा तो मोनोकॉट बोलेंगे। बाउंस किया नहीं ना। एंड द नेक्स्ट वन इज, 1 मिनट, यहां पे सीड क्या है मैं दिखा दूंगा आपको लिखने के लिए, आज लिख लीजिएगा। सीड जो है, सीड ये फर्टिलाइज और मैच्योर ओव्यूल है, डेवलप्ड इनटू सीड, क्योंकि ओव्यूल में ही सीड क्या होता है, डेवलप होता है। सीड 2 भाग में बढ़ता है, कॉटिलीडन जिसमें मोनोकॉट डाइकॉट हो सकता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी उसका एक्सिस बनेगा जो आगे के, जो एक्सिस क्या करता है, सपोर्ट करता है। सीड में सीड कोट होता है जो ऊपर में लेयर के रूप में बना रहेगा, यानी उसको प्रोटेक्ट करता है। ये लेयर 2 होता है, टेस्टा और टेगमेन। टेस्टा को आउटर लेयर बोलते हैं, टेगमेन को इनर लेयर बोलते हैं, इनर कोट या इनर लेयर, आउटर कोट और इनर कोट। माइक्रोपाइल सीड में होता है जहां से वाटर एंट्री करता है। स्मॉल ओपनिंग ऑन अ सीड कोट, इट फैसिलिटेट इनटू H2O और O2। H2O का मतलब क्या होता है, वाटर, और O2 का ऑक्सीजन, ताकि अगर सीड हम लोग जैसे ही मिट्टी में डालते हैं, पानी जाता है, ऑक्सीजन आता है, तभी तो ये जर्मिनेट करेगा ना, और जर्मिनेशन होगा तो फिर से बेबी प्लांट निकलेगा। हाइलम, हाइलम का मतलब होता है स्कार, स्कार का मतलब होता है धब्बा। अन सीड कोट, तो सीड कोट के ऊपर में देखिएगा कि कुछ इसी तरीके से धब्बा हर एक सीड में पाया जाता है। सीड अल्बुमिनस और नॉन अल्बुमिनस सीड होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में मतलब अभी समझा दिया तुरंत। पेरियस्पर्म ये ऐसा होता है जैसे रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस बोलते हैं, इट परसिस्ट ऑफ द ब्लैक पेपर। रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस भी 2n में पाया जाता है, और ये जब इसके ऊपर में मौजूद रहेगा तो इसी को हम लोग पेरियस्पर्म बोलते हैं। ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च जानते हैं, इसमें ही पाया जाता है। डोरमेंसी सीड का एक ऐसा स्टेज होता है जो डोरमेंट होता है। जैसे आप चना को रख लीजिए, चाहे बहुत सारी चीजों को, चना बहुत दिन से रखे रहते हैं, और उसके बाद पानी में आप डालते हैं तो चना फूल जाता है, और 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें से अंकुर हो जाता है, जर्मिनेट निकलता है व्हाइट व्हाइट। तो जब वो डब्बे में रखे हुए थे तो वो तो डोरमेंट था ना, यानी इनएक्टिव था। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, और जैसे ही उसे हम लोग वाटर या उसे सफिशिएंट मटेरियल मिलने लगा नेचर से, तो वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सीड हैं। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्ड इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट, ये जो वॉल ऑफ ओवरी है, ओवरी से क्या बन जाता है, फ्रूट, जिसे हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। यानी ये 3 प्रकार के होते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाया था। एक ट्रू फ्रूट होता है और एक फॉल्स फ्रूट होता है। ट्रू फ्रूट केवल ओवरी से निकलेगा, और फॉल्स फ्रूट जो होगा वो ओवरी के अलावा कहीं से भी निकल सकता है। ये थैलेमस, जैसे थैलेमस से, तो थैलेमस से निकलने वाला कौन है, एप्पल। पूछेगा कि विच वन इज अ फॉल्स फ्रूट, या एप्पल इज अ ट्रू फ्रूट और नॉट, तो एप्पल ट्रू फ्रूट नहीं है, ये फॉल्स फ्रूट है। और ये कहां से निकलता है, कहां से निकलता है, थैलेमस से। ओवरी के अलावा कोई भी फ्रूट कहीं और से बनेगा तो वो ट्रू फ्रूट नहीं कहलाएगा, वो फॉल्स फ्रूट कराएगा। ट्रू फ्रूट वही कहलाएगा जो ओवरी से निकलेगा। कहां से निकलेगा, ओवरी से, ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन होगा। नाउ एग्जाम्पल में मैंने अभी जस्ट समझाया, एप्पल थैलेमस से निकला, वो नहीं है। फिर उसके बाद मैंगो जो है आपका, ठीक है, मैंगो हो जाएगा, वाटरमेलन हो जाएगा, ये सब में फ्रूट्स होते हैं और उसके अंदर में सीड होता है, ठीक है। आगे आते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है और एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कॉपी करता है,
ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका कॉपी करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। देखो बोल रहा है फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका फॉर्म है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन मिमिक किया। मिमिक का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, उसको दोहराना। किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। समझ में आया? कहता है सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा और इस सीड को एपोमिक्टिक सीड कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? एपोमिक्टिक सीड। साफ लफ्जों में कहा जाए कि एपोमिक्टिक process is that process and it is related to the asexual reproduction but it mimics sexual reproduction। ये रिलेटेड होता है asexual reproduction से, लेकिन ये मिमिक करता है यानी कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और इस प्रकार के सीड को एपोमिक्टिक सीड कहते हैं। कहता है डिप्लॉइड सेल formed without meiosis, ये बिना meiosis के बना डिप्लॉइड सेल, developed into embryo without fertilization, ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो कर रहा है ना, लेकिन एम्ब्रियो बना रहा है, तो ये मिमिक भी कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेल ऑफ न्यूक्लियस 2n में ये एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ मौजूद रहता है, ताकि सेल ऑफ न्यूक्लियस में ही वो ऑलरेडी हम लोग जानते थे कि ये फूड मटेरियल रिजर्व होता है, तो उसको वो नरिश करता है, एम्ब्रियो को क्या करता है? नरिश करता है। तो प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सेक, डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियोज, ये एम्ब्रियोज बनेंगे। देखिए जैसे सिट्रस और मैंगो, ये सिट्रस और मैंगो क्या हो गया? ये एपोमिक्टिक सीड का एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल है। सिट्रस का मतलब जो भी खट्टे फल होंगे, जैसे तुम्हारा ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सारी चीजें जो खट्टे होते हैं जिनमें, उनको सिट्रस फ्रूट कहते हैं। और मैंगो जो हो गया, मैंगो तो आम तो जान ही रहे हैं, तो ये क्या करता है? ये इस तरीके से निकलेगा एपोमिक्सिस प्रोसेस से। नेक्स्ट है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली का मतलब क्या कहलाता है? मैनी कहलाता है ना, पॉली का मतलब मैनी, और एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो। तो एक में बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाते हैं, उसे हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। जैसे अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होगा तो उसे पॉलीएम्ब्रियो। जैसे मैंगो नहीं है, मैंगो में एक ही सीड निकलेगा, लेकिन जब आप ऑरेंज को ले लीजिएगा, ऑरेंज में कितने सीड निकलते हैं? बीच में, शायद मैंने ऑरेंज के यहाँ पे दिया होगा कहीं फिगर, देखिए ऑरेंज है ना, एक सीड है, दो सीड, इसी तरीके से ढेर सारे निकलते हैं, चारों तरफ होते हैं, तो इस केस को बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। या फिर हम लोग इसे बोले, एक बादाम रहता है, बादाम है ना, और उसके अंदर में कितने बादाम रहता है? 3-4 गो होता है कि नहीं होता है? होता है, जब हम लोग तोड़ते हैं चिनिया बादाम को। ग्राउंडनट हो गया, वाटरमेलन हो गया, दिस आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। कहता है रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपो अवे मिक्सिंग ऑफ द मिक्सिंग। टर्म एपोमिक्सिस जो सबसे पहले दिया गया था विंकलर के द्वारा दिया गया था 1908 में, सब लिख लीजिएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द, ये उतना जरूर नहीं है, या लिख सकते हैं तो लिख भी सकते हैं। इंटीग्मेंट है, न्यूसेलस है, जाइगोटिक एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर डिवीज एम्ब्रियो, इंटीग्मेंट्री और एम्ब्रियो। ये पॉलीएम्ब्रियोनी का केस है। ये देख रहे जाइगोटिक एम्ब्रियो हो गया, और ये सब सीड है, जितने सीड उतने ऑरेंज। एक कह रहा था कि मैं बहुत जल्द करोड़पति बनने वाला हूं, चैप्टर हो गया खत्म। एक थोड़ा सा कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति था, उसके पास एक संतरा था, वो कहा कि मैं बहुत जल्दी करोड़पति बनूंगा। अगला आदमी सुन के एकदम फटीचर हालत में था, एक कोई संतरा दे दिया खाने के लिए, तो मैं, आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किस लिए भाई? तो आपने मुझे करोड़पति बनने का एक ऐसा तरीका बता दिया कि मैं बता नहीं सकता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया आपका। तो कैसे बनोगे? वो भी सरप्राइज कर गया कि भाई हमको ही बताओ। तो एक संतरा में कितने बीज? 5 बीज। मैं 5 को लगा दूंगा, 5 पेड़ से बहुत सारा संतरा, फिर उसको और पेड़ लगा दूंगा, और संतरा और पेड़ लगा दूंगा, और संतरा बेच के मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आया हो सभी। अगर कोई भी डाउट हो तो विदाउट एनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, बिना कुछ सोचे हुए समझे हुए, एकदम समझना नहीं है, आराम से पूछ सकते हैं सारी चीजों को। और अभी आप लोग को लिख के जाना है। बहुत जल्द मिलते हैं बच्चे लोग न्यू चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।